होली की खुशियाँ। अनुज ने बुआ के घर जाने के लिए चल दिया और बुआ के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने जोर से आवाज़ लगाई, फूफा जी। बाहर दरवाजे पर खड़ी बुआ जी ने माथे पर कपड़ा चढ़ाते हुए कहा, अंदर आंगन में बैठे हैं, जाओ जाकर आरती उतार लो। गुस्से में बुआ जी बोली। अनुज ने बोला कि गुस्सा क्यों कर रही हो? फूफा जी ने डांटा। क्या? हंसते हुए अनुज घर के अंदर चला गया। फूफा जी ने सुबह से ही टेलीफोन पर जल्दी पहुँचो, फौरन पहुँचो की रट लगा रही थी। जाने क्या आफत आन पड़ी है, यही सोचकर मैं ऑटो पकड़ उनके घर पहुँचा था। फूफा जी आंगन में ज़मीन पर बैठे थे। उनके सामने चूल्हे पर रखे बर्तन में पानी उबल रहा था। पास ही सूखे रंगों की डिब्बियाँ और प्लास्टिक की 3-4 बोतलें नीली, पीली, हरे, लाल रंगों से भरी हुई रखी थी। पैरों के पास सफ़ेद कपड़े के कुछ टुकड़े भी थे, जिन पर रंगों से धारियाँ खींचकर उन्हें परखा गया था। कुछ काम कर रहे थे। अरे फूफा जी, आपने फिर कपड़े रंगने का काम शुरू कर दिया क्या? अनुज ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे खानदान के सभी सदस्य क्या उल्टी खोपड़ी के ही हैं? अजीब सा मुंह बनाकर फूफा जी बोले। बुआ और भतीजे को क्या मैं रंग बनाने वाला नजर आता हूँ? अगर कभी रोटी के ताले लाले पड़ भी गए तो भीख मांगना मंजूर कर लूँगा, मगर ऐसा घटिया काम नहीं करूँगा। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। बुआ जी आंगन में आ गई और मेरी ओर मुँह करके बोली, देख लो बेटा, इन्हें अपने हाथ की मेहनत की कमाई भीख मांगने से भी बुरी लगती है। तभी बुरी तो लगेगी ही ना। बुआ जी की ओर देखकर फूफा जी बोले, फिर मेरी ओर मुंह फेर कर कहने लगे, बेटा ज़रा सोचो, जिस खानदान ने पूरी जिंदगी मेहनत से जी चुराया हो, मेरा मतलब है जिस खानदान में मामूली काम के लिए भी नौकर रखे जाते थे, उस खानदान का नाम लेने यानी कि तुम्हारा यह फूफा जी ऐसा घटिया काम कर सकता है? अपने हाथों की मेहनत की कमाई तो गिरा हुआ काम नहीं है। मैंने उन्हें समझाना चाहा था, पर खुद को समझा ना पाया। हाँ, अब सही बात मुंह से निकल गई ना। अरे जब मैं दोनों हाथों से रिश्वत लेता हूँ तो तुम लोग उसे बुरा क्यों कहते हो? बेईमानी, रिश्वतखोरी और मेहनत मजदूरी, इनकी नज़र में सब एक बराबर हैं। बुआ जी तमक कर बोली, कभी आपने किसी मेहनत करने वाले को कानून की पकड़ में आते देखा है? क्यों नहीं देखा? ये चोर, डाकू, लुटेरे, स्मगलर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? बेचारे जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना धंधा चलाते हैं और अभी माल समेट भी नहीं पाते कि धर पकड़ लिए जाते हैं। बुआ और फूफा के वाक्य युद्ध का सिलसिला कोई भयानक रूप ना ले ले, उससे पहले उसका रुख मोड़ते हुए मैंने कहा, फूफा जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है और यह आप कर क्या रहे हैं? और झगड़ा ही करना था तो मुझको नहीं बुलाना चाहिए था। फूफा जी बोले, बेटे, होली के लिए मेल खाते रंग बनाने में तुम्हारी मदद चाहिए। होली में तो अभी 4 दिन पड़े हैं, इतना जल्दी? और ये 4 दिन पहले से ही ऑफिस में छुट्टी लेकर रंग बनाने बैठ गए। बुआ जी ने बतलाया, अरे भगवान, तुम क्या जानो कि पहले होली किस धूमधाम से मनाई जाती थी। 1 सप्ताह पहले से ही रंगों की बौछार और लाल गुलाल हवा में उड़ने शुरू हो जाते थे, और आजकल 1 दिन की होली, वह भी घंटा आधा घंटा, रंग के छींटे छिड़काए और फिर नहा धो लो। फूफा जी कहते गए, उस ज़माने में होली मनाने का जोश ऐसा होता था
कि सब काम काज बंद, दफ्तर, दुकान, बस होली के रंग और हुदड़दन। बुआ जी के साथ मैं भी फूफा जी को देख रहा था। उन्होंने चूल्हे में उबलते पानी में एक डिब्बे से भरकर रंग डाला, आंच कम की, फिर 2 और डिब्बियों से आधा आधा चम्मच कुछ डाला और चूल्हा बंद कर दिया। अब मेरे छोटे भाई की शादी के बाद ले लो। फूफा जी हमारी तरफ मुंह करके कहने लगे। शादी का मुहूर्त होली के एक दिन पहले का था। बारात लड़की वालों की गांव जानी थी, मगर होली का कोई गाँव वाला बारात में जाने को तैयार नहीं था। हर रिश्तेदार के लोगों को और गांव वालों को घर घर जाकर बारात में शामिल होने का न्योता दिया गया, मगर होली की वजह से कोई बाराती बनने को राजी नहीं था। वाह, उस होली के कारण नहीं, बुआ जी कहने लगी। गांव वालों ने तुम्हारे चाचा जी के झगड़े को लेकर बारात में जाने से इनकार किया था। बुआ जी ने याद दिलाया, उस झगड़े में लाठियां भी तो चली थी। लाठियां नहीं, गोलियां चली थी। फूफा जी उबल पड़े, फिर मेरी ओर मुंह करके बोले, अनुज बेटा, गांव वालों में मामूली कहाँ सुन हो गई थी, जिससे सुलह सफाई करवाने के लिए हमारे ताऊजी लाठी फेंकते हुए गए थे। अब धक्का मुक्की में उनके हाथ से लाठी छूट कर गिरी तो आपकी बुआ जी ने उस लाठी गिरने को लाठी चलाना बना दिया। फिर आप लोग सिर्फ दूल्हे के साथ ही लड़की वालों के घर पहुंच गए थे। अरे नहीं, भला ऐसे कोई बारात सजती है? फूफा जी बोले। बड़ी मुश्किल से लड़की वालों को समझाया कि बारात वहाँ रंग खेलेगी, तभी दूल्हा मंडप में बैठेगा। फिर अब वहाँ दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे और बाराती रंग खेल रहे थे। अपने पराये का कोई भेद नहीं, जो भी सामने पड़ा रंग डाला। लड़की के बाप, भाई, माँ, बहन, ताई, सगे संबंधी, हलवाई, यहाँ तक कि बारात का स्वागत करने वालों तक के कपड़े रंगीन कर दिए गए। फूफा जी झूम कर बता रहे थे कि मेरे मुंह से निकल गया। तो फेरे करवाने वाले पंडित को भी रंग डाला? उनके तो धोती कुर्ता, राम नाम का अंगोछा, पोतरी पत्रा, सभी पर रंग के छींटे पड़ने लगे। फूफा जी बोले, पुरोहित ने जल्दी जल्दी मंत्रोच्चारण कर वर वधू से फेरे लेने को कहा। फिर औने पौने फेरे डलवाकर अपना पोथी पत्रा समेत मंत्रों के बीच क्रमशः का उच्चारण करते हुए बिना दान दक्षिणा लिए भाग गए। ये सुनकर मैं बहुत हंसा और बहुत खुशी थी। बड़ी अजीब शादी थी, मैंने हैरानी से कहा। अब एक विचित्र शव यात्रा की बात भी सुन लो। फूफा जी ने आंख नचाई और बताने लगे। एक बार होली पर हम यार दोस्त सिर से पांव तक रंग में नहाए हुए थे। चेहरे पर काले, नीले, पीले, काले सब रंग खिलाए भांग के गिलासों और पकौड़ों की महफिल जमाए हुए थे। इतने में एक युवक ने रोनी सी सूरत लिया कर हमारे पास आया। पूते चेहरों को घूरते हुए पूछा, इनमें से जय कौन है? जय ने उस इशारे में अपने पास बुलाया। मैंने फूफा जी की ओर देखा तो वह आगे बताने लगे। जय के उस पड़ोसी से सिसकते हुए बताया कि जय तुम्हारे पिता की शव यात्रा शमशान घाट की ओर कुछ करने वाली है। अरे यानी आपके दोस्त जय के पिता का अचानक खत्म हो गया था? अरे मेरे मुंह से एकदम निकल गया। नहीं जी, फूफा जी ने मुझसे आंख मिलाई और बोले, उन्होंने होली की सुबह ही जय की बाहों में दम तोड़ा था, मगर हमारा होली खेलने का कार्यक्रम चौपट न हो जाए, इसलिए उसने अपने पिताजी की मौत का गम दिल में दबाए रखा, पूरे जोश से होली खेलता रहा। वाह वाह, कैसे कैसे सपूत आज आपकी टोली में शामिल थे। बुआ जी ने व्यंग्यवाड़ छोड़ा। और नहीं तो क्या, फूफा जी ने गर्व से सिर उठाया और बोले, हम में से कोई खुद भी मर गया होता तो अर्थी से उठकर होली खेलने चला आता। आज की तरह नहीं कि संसार के किसी कोने में आंधी तूफान भूचाल आया और कुछ जाने गए तो होली के रंग नाली में बहा दिए। आप लोग इंसानी हमदर्दी को क्या समझे? बुआ जी ने मुंह बिचकाया। अब हमदर्दी की बात ले लो। ज्यों ही
हमें जय के पिता के इंतकाल का पता चला। फौरन जय के साथ उस घर में पहुंचे और वहां जो हम सभी चारों लोग फूट फूट कर रोए तो देखने वाले हैरान परेशान हो गए कि आखिर इन नौजवानों में से किसका बापू, किसका डैडी, किसके पिताजी संसार से कूच कर गए। फूफा जी ने आंखें पोंछी। सच बताना अनुज बेटे, हम लोगों ने रोने पीटने का वह समा बांधा था कि सुन लो। फूफा जी की बात को बीच में काटते हुए बुआ जी बोली, रोने पीटने का समा बंधा था। चलो समा बंधा नहीं, समा खुला छोड़ दिया था। अब तो खुश। फूफा जी उखड़ गए। फूफा जी ने 2-3 बोतलें एक झोले में डाली और रंग वाला बर्तन चूल्हे पर ही छोड़कर उठ खड़े हुए और बोले, आओ चले अनुज बेटा। फूफा जी ने रंग के बोतले वाला झोला उठाया और अपने दफ्तर के सामने फूफा जी ने किराया देकर ऑटो वाले को विदा किया। अब आप अपने दफ्तर के साथी को अपना बनाया स्पेशल रंग देने आए हैं? मैंने पूछा। नहीं बेटा नहीं, कल से ऑफिस साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद है और सोमवार के होली है। मेरे दफ्तर के साथी इन 3 दिनों की छुट्टियों में अपने अपने घरों को चले जाएंगे, फिर उनके साथ होली खेलने का मौका कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आज ही इनके साथ होली मनाने आया हूँ। फूफा जी ने झोले से रंग की एक बोतल निकाली और झोला मुझे थमाकर पीछे पीछे चलने का इशारा किया। ऑफिस की ओर बढ़े। ऑफिस के दरवाजे पर चपरासी अपनी कुर्सी पर बैठा हथेली पर खैनी रगड़ रहा था। राम हरी बोली, होली मुबारक हो। फूफा जी ने बोतल का रंग भोला राम पर उड़ेला। चपरासी उछल कर खड़ा हो गया और खैनी फेंक बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ ऑफिस के अंदर भाग गया। फूफा जी भी उसके ऊपर रंग फेंकते हुए उसके पीछे हो गए। ऑफिस के कमरों में अपनी अपनी सीटों पर बैठे फाइलों पर झुके बाबू लोग चौंक पड़े। फूफा जी ने मेरे हाथ में पकड़े झोले में से रंग की एक बोतल निकाली। दोनों हाथों में पकड़ी बोतल में से अपने साथियों पर रंग बरसाते हुए होली है के नारे लगा रहे थे। बाबू लोग खुद को और फाइलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर फूफा जी इस उस्तादी में रंग फेंक रहे थे कि किसी को बचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ऑफिस में सब बदबू मची हुई थी। अरे सब सत्यानाश हो गया के शोर के बीच फूफा जी ने ऊंचे स्वर में होली है भाई होली है के नारे गूंज रहे थे। शोर सुनकर बड़े साहब अपने कैबिन से बाहर आ गए थे। उन्होंने क्रीम कलर की कमीज पर सुर्ख टाई सजा रखी थी। ये क्या हो रहा है? बड़े साहब दहाड़े। फूफा जी ने बोतल से भरा हरा रंग बड़े साहब की कमीज पर फेंका, जो उनकी पेंट और लाल टाई सभी को तर कर गया। होली मुबारक है बड़े साहब, हैप्पी हैप्पी होली। अरे रोको, इसे पागल हो गया है क्या? अरे पकड़ो पकड़ो, राम हरी सहगल वर्मा, पकड़ो इसे, छीन लो रंग। बड़े साहब अपने कपड़ों का सत्यानाश होते देख बिलबिला उठे। हरी और 3-4 बाबुओं ने रंग की परवाह न करते हुए फूफा जी को पकड़ लिया और रंगों की बोतलें फूफा जी के हाथों से छीनकर पटक दी। मैं तुम्हें नौकरी से बाहर कर दूंगा। बड़े साहब गुस्से से उबल रहे थे। मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा। मैं आपके खिलाफ सीधे एक्शन लूँगा। किस समान धर्म के होते हुए भी आपने मुझे मेरे धार्मिक त्यौहार को मनाने से रोका। मैं आपके खिलाफ देश भर में एजिटेशन चलाऊँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊँगा। फूफा जी जोश और रोष से उछल रहे थे। मैं दंगे फसाद भड़का दूँगा, अमन ने आग लगा दूँगा। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, मैं फूफा जी का हाथ पकड़कर उन्हें ऑफिस से बाहर ले आया। आपके दफ्तर में होली खेल कर अच्छा नहीं किया, मैंने समझाया। दफ्तर में कहाँ लिखा है कि यहाँ होली खेलने की मनाही है? जाओ खुद जाकर दफ्तर में लगे बोर्ड पढ़ लो। फूफा जी ने अपने माथे पर बल डाले। थूकना मना है, बीड़ी सिगरेट पीना मना है, रिश्वत लेना देना मना है, शोर करना मना है, सभी कुछ लिखा है, मगर दफ्तर में होली खेलने की मनाही के बारे में कुछ नहीं लिखा। यह तो बड़ी सीधी सी बात है कि होली के रंगों से ऑफिस रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। मैंने
दलील देनी चाहिए। पहले ज़मीन में ऑफिस के बड़े अफसर अपने स्टाफ को दफ्तर में होली खेलने के लिए खुद उकसाते थे ताकि फाइलों के कारण उन पर आँच आ सकती थी। उन्हें जला दिया जाता था और होली के रंगों से नष्ट कर दिया जाता था, लेकर अपनी गर्दन को केस में फंसने से बचा सकें। फूफा जी ने बतलाया, लेकिन आज तो दफ्तर में होली खेलने की वजह से आपकी अपनी गर्दन खुद फंस गई। तभी तो कहता हूँ कि अब वैसी होली कहाँ। फूफा जी ने लंबी आह भरी और मैं ऐसे होली को देखकर बहुत खुश हुआ कि किस तरह बिना परवाह किए होली खेले। बहुत कोशिश की पुराने दोस्तों के साथ थोड़ा होली के रंग बिखेरें, लेकिन अब वो दौर कहाँ। होली के बात सुनकर इतना खुश था कि पहले जैसी होली खेली जाती। आजकल होली नहीं खेली जाती, सिर्फ दिखावटी होली होती है। अनुज, कुछ पुराने ज़माने की होली की खुशी कुछ और ही होती थी। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।